नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो 3 काले कानून का है, एमएसपी की गारंटी, बिजली अमेंडमेंट बिल, सीड बिल, ये है इशू रोड का तो है ही नहीं। संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा, बातचीत के लिए तैयार है। पूरे 6 किसान की डेथ हुई है और वे किसान थे जो खाद की लाइन में थे, जिनको टाइम पे डीएपी नहीं मिला। और में है ये जो सब्सिडी थी वो कम करी इन्होंने खाद वाली, और उसी से दिक्कत पूर्ण रूप से हुई। वे सब्सिडी तो देना चाहेंगे, जैसे सिलेंडर की धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे तो उससे ये दिक्कत आने वाली है। फसलें सस्ते में खरीद के इनके जो व्यापारी दोस्त हैं उनको फ़ायदा हो, किसानों को नुकसान हो, किसान की फसलों को लुटा जाए। आगरे में बहुत आलू के किसान ने आत्महत्या करी। 26 तारीख तक का सरकार को टाइम दिया, 26 तारीख तक सरकार बातचीत करना चाहे बात कर ले, नहीं तो हम भी 27-28 तारीख से फिर अपने मकान जो हमारे वहाँ पे हैं उनके रिपेयरिंग शुरू करेंगे, फिर मांगना शुरू करेंगे पन्नी, तिरपाल, कंबल। तो हम भी मांग के फिर अपना भाई आगे 6 महीने का फिर आगे तैयारी करेंगे। हमारे ट्रैक्टर की आवाजावी खोल दे, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना जाएंगे। बेशरम सरकार है, असर पड़े ना पड़े, क्योंकि जो सरकार बेशरम हो जाती है, जिसको दिखाई नहीं देता, तो उस पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो नहीं हम कह सकते। 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा, तो हमने ये कहा भाई आप हमारे कुछ ट्रैक्टर भिजवा कर दिखवा लो, हम जगह देख आएंगे अपनी, और नहीं तो हम तो बैठे हुए अपने टेंट वेंट को बदलेंगे। ये चाहते हैं कि हम अपने टेंट पाड़ दें, उनसे जो हमने खुंटे काट रखे उन्हें उखाड़ दें, और ये फिर दिल्ली में मैंने कर देंगे, दिल्ली में जाने नहीं देते। हमारे कुछ ट्रैक्टर दिल्ली में चले जाएंगे, अपना माल लेकर चले जाएंगे, वो जगह देख आएंगे मार्केट कहाँ है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि अपना माल आप देश में कहीं पे भी बेच सकते हो। नमस्कार दोस्तों, 3 कृषि कानून को लेकर जिस प्रकार दिल्ली में टिकैत जी के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज वो हमारे बीच ताजनगरी आगरा आए हुए हैं। तो हम जानते हैं किसानों के मुद्दे को लेकर किस प्रकार की उनके द्वारा तैयारी चली। टिकैत जी, बताया जा रहा है कि बैरिकेटिंग हटा दी गई है आपके धरने से, क्या मामला है? ये तो पिछले 11 महीने से हटा दी बैरिकेटिंग, और 11 महीने से ये कह रहे हैं कि किसान यहाँ से जाल लगा। किसान ने अपने टेंट हटा लिए, ना हमारे टेंट हटे, ना वहाँ से किसी की बैरिकेटिंग हटी। ठीक है जी, बैरिकेटिंग हटा ला, हमको दिल्ली जाने दे, और हम पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में खाली जगह पड़ी, सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में अपनी फसल बेच लेंगे, क्योंकि मंडियाँ तो धीरे धीरे खत्म होगी, अपना वहीं बेच ले। बताया जा रहा है एक साल होने जा रहा है 26 तारीख को। हाँ। और एक बार फिर आप ट्रैक्टरों के द्वारा दिल्ली पर? नहीं, ये पूर्ण रूप से गलत जानकारी है। ट्रैक्टर के द्वारा नहीं, हमने ये बार बार कह रहे कि हमने वहाँ से बैरिकेटिंग हटा ली। बैरिकेटिंग जिस दिन हट जाएंगे हम भी अपना अंदर चलेंगे, अपना माल लेकर चलेंगे, हम सड़क पर क्यों बैठेंगे। टिकैत जी, बताया जाता है किल्लत देखने को मिल रही है इस समय खाद की, किसान अपनी फसल नहीं बो पा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? बड़ी दिक्कत है, पूरे देश भर में समस्या है। देश का प्रोडक्शन कम होगा अगर खाद नहीं मिलेगा, और ये बाहर से मंगाते फिरेंगे अनाजों को। अब सरसों मतलब इसे टाइम पे भी नहीं मिल रही, जब तेल 250 रुपया लीटर तक जा रहने वाला। सरसों की फसल अगर कम बुआई होगी तो देश में तेल का उत्पादन कम होगा। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत वो दे। आलू की चल रही, कैश की चल रही, तो सारी चीज़ों की बुआई है। किसान लगातार डीएपी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है, और कहीं कहीं सुनाई भी दिया है कि किसान, कई लोग शहीद भी हो गए लाइन में लगे। कहीं लाइन में लगे, ललितपुर में हम गए तो वहाँ पे करीब 6 लोग एक्सपायर हुए लाइन में लगे। जब 3-3, 4-4 दिन उनको हो गए भूखे प्यासे, तो उस समय की डेथ हुई। और बहुत ब्लैक में फर्टिलाइजर जा रहा है। तो डीएपी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार की आपकी तरफ से कार्रवाई की? हमारा तो यह है कि कह रहे प्रेस के माध्यम से सबको पता है कि डीएपी सरकार नहीं अवेलेबल करवा रही, तो हमारा पूर्ण रूप से विरोध है। ठीक है जी, चुनाव भी नज़दीक आने वाला है, और ऐसे में किसान यूनियन का क्या रोल वो रहेगा, क्या जैसा अभी आज जो रिजल्ट आया ऐसा ही रहेगा आगे भी। आज का रिजल्ट आ तो अपना काली दिवाली मनाओ भाई, ये इनका तो मनेगी, काली मनेगी इनका। नहीं, क्या लग रहा है किसान यूनियन किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी या चुनाव पता क्या होगा 6 महीने आगे का, किसको पता भाई क्या होगा। आपको पता होगा कि आप दिवाली पे कहाँ रहोगे। हाँ, ऐसा ही रहे भाई।
राजनगरी आगरा आए हो आप, तो आगरा के किसानों के लिए क्या संदेश आगरा के किसानों के लिए है कि वही किसान इकट्ठे हो जाओ, कुछ ढीले किसान यहाँ के इकट्ठे नहीं हो रहे, इकट्ठे हो और अपना बॉर्डर पे ध्यान दे, जैसे अपने खेत में ध्यान दे रहे, आलू के किसान ध्यान दे रहे, बाजरे की कटाई पे ध्यान दे रहे, ऐसे ही किसान बॉर्डर के ऊपर भी ध्यान दे। आगरा के किसान कुछ कम आ रहे। देखा जा रहा है कि आपको राष्ट्रीय लोकदल सपोर्ट करता आ रहा है, तो कहीं ना ना कहीं हमें तो बीजेपी के लोग भी करें सपोर्ट, हमें बीजेपी के भी करे, वहाँ पे कंबल वम्बल बहुत भिजवाए पिछले साल भी उन्होंने। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में महंगाई और जो डीएपी क्या मुद्दा बनेगी? बिल्कुल मुद्दा बनेगी, और 1 जनवरी से तो फसलों के रेट दुगने हो ही जाएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा। तो जो भी लोग भाई आवेंगे उनसे किसान पूछता रहे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो 1 जनवरी से तो सारे रेट दुगने हो ही जाएंगे। प्रधानमंत्री कह रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा प्रधानमंत्री। आज यहाँ आगरा किस प्रकार का आगमन हुआ? आगरा आए, यहाँ पे पता सता लेना आए, इनके बॉर्डर पर आ जाना। अपने बॉर्डर पे ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अपने खेत का निगरानी रखते हैं, ऐसे ही दिल्ली के आंदोलन की भी निगरानी इनको रखनी पड़ेगी। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत जी।